Subscribe the channel and press the bell icon so that you never miss any updates. और हमारे बीच में जो है आज के अंतिम वक्ता के रूप में हमारे स्वामी जी हैं वेद तत्वानंद महाराज जी। मैं उनको भी आमंत्रित करना चाहूँगा, आप आएँ और आकर के दो शब्द जो है वो कहें। सभा मंडप में उपस्थित सभी महात्माओं को तथा आश्रम में उपस्थित महात्माओं को ओम नमो नारायणाय। उपस्थित सनातनी हिंदू भाइयों को जय जय श्री राम तथा जो मानवता की रक्षा के लिए जो मानवता के शत्रु है उनके विरुद्ध अपने अपने स्तर पर जो कार्य कर रहे हैं उनको सादर नमस्कार। हिंदू भाइयों के लिए मेरा जो कम शब्दों में कहना है सूत्र रूप में वो ये है कि जो संकट किसी दूसरे के द्वार पर है, जो कल चलकर मेरे द्वार पर आएगा, यदि आज जिसके द्वार पर है उसकी रक्षा नहीं हुई तो कल मेरे द्वार पर वह संकट जब आएगा तब मेरी भी रक्षा नहीं होगी। यदि मैं मेरी रक्षा चाहता हूँ तो आज जिसके द्वार पर संकट उपस्थित है उसकी रक्षा होनी पड़ेगी और इस रक्षा के लिए जो भी कीमत है वह चुकानी पड़ेगी, क्योंकि यदि संकट आपके द्वार पर उपस्थित होता है तो कीमत तो छोड़िए, जो कुछ कमाया हुआ है वह भी नहीं बचेगा और आप भी नहीं बचेंगे। यह अधिक मूल्य जबरन देना पड़ेगा। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि आपके पास जो है वो समय पर दिया करे, अन्यथा प्रकृति गला दबाकर निकाल लेगी। इस वाक्य को थोड़ा परिवर्तन करना होगा। संकट से बचने के लिए संकट दिख रहा है तो आपका जो भी योगदान है आवश्यक वो अवश्य करे, नहीं तो कल आपसे वो संकट छीन लेगा। इतना ही नहीं, यदि कोई हिंदू व्यक्ति, परिवार, संगठन, राजनेता इसमें किसी भी प्रकार का योगदान करता है तो वह केवल अपनी रक्षा के लिए योगदान कर रहा है, वो किसी दूसरे पर उपकार नहीं कर रहा है। ये कतई अपने मन में भावना पोषण न करे कि हमने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए इतना योगदान किया तो हमने कितना बड़ा उपकार कर दिया। नहीं, समस्त हिंदू सुरक्षित है तो ही वह व्यक्ति सुरक्षित है और इसीलिए वह अपनी रक्षा के लिए योगदान कर रहा है। वो दूसरे पर उपकार नहीं, अपने रक्षा की कीमत चुका रहा है। इस विश्व में बड़ी विडंबना है कि अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए सुरक्षा का एक धन देना पड़ता है या तन मन धन देना पड़ता है। मुझे पहले ये समझ में नहीं आता था। हम स्वतंत्र भारत में जी रहे हैं, हमारी रक्षा यूं ही हो रही है, न पुलिस सता रही, न चोर सता रहे, न समाज सता रहा है। बड़े आनंद से मैं जहाँ बचपन से पला पढ़ा पढ़ाई की, कोई सता नहीं रहा है, थोड़ी बहुत इधर उधर होता है लेकिन कोई सताने वाला नहीं। इसलिए हमारी सुरक्षा के लिए हमने निरंतरता से कुछ ना कुछ योगदान करना चाहिए, ये मेरे मन में नहीं था कभी। लेकिन जो विश्व में संकट आके गए हैं और अभी भी उपस्थित है और आगे की भी योजनाएं हैं, उसे ये लगता है कि हमें, जैसे हम टैक्स देते हैं, इधर का किराया देते हैं, उधर का किराया देते हैं, उस प्रकार से अपनी मान्यता की रक्षा करने के लिए कीमत देनी पड़ती है। यह मस्तिष्क में ठीक से बिठा लिया जाए। बिना कीमत चुकाए आपकी रक्षा नहीं होगी। केवल मतपेटी में मतदान डालने से आप सुरक्षित नहीं है। सरकार को कर दान करने से, टैक्स देने से आप सुरक्षित नहीं है। मंदिर की पेटी में
बड़ी श्रद्धा से पैसे डालने से या सोने की अंगूठी इत्यादि डालने से आप सुरक्षित नहीं है। इसको बड़ी योजना बनाकर सूक्ष्म विचार करके आक्रांताओं का विनाश किए बिना आप सुरक्षित हो नहीं सकते। आक्रांता सब समय नए नए रूपों में आक्रमण करता रहता है। वो कभी कभी धर्म के नाम पर आता है, तो कभी कभी सामाजिक मतवाद के नाम पर आता है, तो कभी अधिकार के मतवाद के नाम से आता है, कभी राजनैतिक मतवाद से आता है। उसके आने के तौर तरीके हजार हो सकते हैं, लेकिन वो आक्रांता ही होता है। उसको पहचानना और उससे बचना यदि है तो हर व्यक्ति को कीमत चुकानी पड़ेगी, अन्यथा सुरक्षा नहीं होगी। यह हिंदू समाज ने या जो भी समाज बचना चाहता है उसने समझ के रखना चाहिए। ये एक प्रथम विषय। दूसरा विषय में थोड़े संक्षेप में मैं रखना चाहूँगा, क्योंकि ये YouTube में आप कहीं पर तो रिकॉर्ड करके डालेंगे। एक प्रश्न कोई भी विश्व का व्यक्ति उसके मन में यदि आता है, मुझे हिंदू बनना है तो मैं क्या कर सकता हूँ? क्या मुझे नाम परिवर्तन करना आवश्यक है? कागजातों पर धर्म परिवर्तन करना आवश्यक है? क्या मुझे किसी आश्रम, मठ या किसी जगह पर जाकर के कुछ यज्ञ याग आदि करना या शुद्धिकरण करना आवश्यक है? ये क्या न्यूनतम आवश्यकता है क्या? इसको मैं 3 भागों में बांटता हूँ। नाम बदलना, कागज पर धर्म बदलना, यह आपकी लीगल प्रोसीजर, कानूनन प्रक्रिया है, जो उस देश का जो कानून है या उस राज्य का जो कानून है उसके अनुसार करनी पड़ती है। वह एक भाग। दूसरा, किसी आश्रम में जाकर के पूजा, हवन, अनुष्ठान आदि करके आपने धार्मिक दृष्टि से एक अनुष्ठान कर लिया, व्रत कर लिया, तो आपका शुद्धिकरण हो गया, तो आप अभी हिंदू हो गए। यह धार्मिक विधि का दूसरा भाग है। आपको नाम बदलना है कि नहीं, आप सोच लीजिए। धार्मिक विधि करनी है कि नहीं, ये आप सोच लीजिए। तीसरा और अत्यंत महत्वपूर्ण जो विषय है, उसी के ऊपर मैं थोड़ा सा विस्तार से प्रकाश डालना चाहूँगा। कोई भी व्यक्ति इस विषय पर जरा ध्यान से सुने तो समझ में आएगा। हिंदू धर्म में यद्यपि नाना मुनि नाना मत, अनेक संप्रदाय और एक दूसरे के विरुद्ध बोलने की स्वतंत्रता भी है, प्रेरणा भी, आप समीक्षा, आलोचना, परीक्षण कर सकते हैं, और इसलिए मतभेद बहुत दिखाई देंगे। तथापि सभी संप्रदायों को, हिंदुओं के सभी संप्रदायों का साधारण, सब संप्रदाय मानते हैं, एक दूसरा नहीं मानेगा, लेकिन मुख्यतः सब मानते हैं। ऐसे कुछ न्यूनतम तत्व हैं, उनका यदि कोई व्यक्ति मानसिक स्वीकार करता है तो वो मन से हिंदू हो गया। उसका नाम कुछ भी हो, पत्र पर, सरकारी पत्रक पर वो धर्म परिवर्तन बाद में लिखे, कुछ भी करे, इतनी मान्यता वो यदि मन में बिठाता है तो उसको तात्विक दृष्टि से, मानसिक दृष्टि से हिंदू माना जाएगा। वह क्या है? सबसे पहला तत्व है कि पुनर्जन्म है। हमारा इसके पहले भी जन्म था, इसके बाद भी जन्म होता रहेगा। हमें नए नए शरीर मिलते रहते हैं। हम जब एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में जाते हैं तो बीच में बिना किसी शरीर के भी रहते हैं। अर्थात मैं न उस शरीर, न मैं वह शरीर हूँ, न मैं यह शरीर हूँ, बिना शरीर के मैं हूँ, अर्थात मैं यह शरीर हूँ ही नहीं। तो मैं शरीर हूँ यह भ्रम है, और यह शरीर लेकर के घूमते रहना, इसको बंधन बोला गया है। इसको भवसागर, संसार सागर इत्यादि इत्यादि शब्दों से बोला गया है। इसको कहते हैं बंधन। तो पुनर्जन्म है और पुनर्जन्म होते रहना,
पुनर्जन्म है तथा पुनर्जन्म होते रहना, इसको कहते हैं बंधन। तो बंधन, जीव का पुनर्जन्म होते रहना ये तत्व है, उसके अनुसार बंधन यह एक तत्व। इस बंधन से बाहर निकलने की व्यवस्था है, और वो जो बाहर निकलता है बंधन से, उसको मुक्ति या मोक्ष कहा जाता है। उस अवस्था को, वह मोक्ष पाना हिंदू धर्म का चरम पुरुषार्थ है, चरम लक्ष्य है। इसमें जो मुक्त होता है, जो इस बंधन से पार निकलेगा, वह जो जीव है, वह जीव, उसके बारे में भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 11वां श्लोक से 30वें श्लोक तक 20 श्लोकों के अंदर विवरण एक स्थान पर बढ़िया से मिलता है। बहुतों को जानकारी भी होती है उसकी, मैं संक्षेप से एक दो विषय बोल देता हूँ। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः इत्यादि। तो जीव का वास्तविक स्वरूप मुक्त होने पर ऐसा है कि उसे शस्त्र नहीं काट सकता, जल भिगो नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती और वायु सुखा नहीं सकता, अर्थात उस पर प्रकृति का कोई भी परिणाम नहीं होता। मुक्त अवस्था में जीव का यह स्वरूप है। इसको एक शब्द में कहे तो जीव का स्वरूप दिव्य है। 3 तत्व हो गए, पुनर्जन्म का होते रहना बंधन है, उससे बाहर निकलना मुक्ति है, और जीव का स्वरूप दिव्य है। मुक्त अवस्था में जीव का स्वरूप दिव्य है। ये 3 चीज़ें हो गई। चौथा, मुक्ति कब मिलती है? उसको अपने स्वरूप का, और यह विश्व के सृष्टि करने वाला जो ईश्वर है, इसका स्वरूप तत्वतः जानना आवश्यक होता है। इसके विस्तार शास्त्रकारों में, प्रवचनों में यहाँ वहाँ पर बहुत पड़े हैं, उसका विस्तार मैंने करने वाला। सृष्टि करने वाला ईश्वर और अपने स्वरूप का तत्वतः ज्ञान जिस व्यक्ति को होगा, उसे मोक्ष मिलता है। ईश्वर को तत्वतः जाने बिना मोक्ष मिलता नहीं। यह इसलिए ईश्वर कोई है जो सृष्टि का बार बार सृष्टि करता रहता है, एक बार नहीं। तो यह एक ईश्वर तत्व है जो चौथा हो गया। यह सब जानकारी हमें कुछ ग्रंथों से मिलती है। उसमें सबसे प्रधान है वेद, और वेद के जो जानकारी है उसको देने वाले, वेद के अनुकूल विषय को प्रतिपादन करने वाले कई सारे ग्रंथ हैं। तो वेद, वेदांत इत्यादि जो शास्त्र है, इन ग्रंथों को हम इस जानकारी देने वाले मानते हैं। तो हिंदुओं के लिए यह सभी हिंदुओं को मान्य होने वाले विषय है, तथा कोई भी व्यक्ति यदि हिंदू होना चाहता है तो वह इन 5 विषयों को स्वीकार करे। मैं वेद को मानता हूँ, सृष्टिकर्ता ईश्वर उसको मानता हूँ, जीव का स्वरूप दिव्य है मानता हूँ, बंध उसकी समस्या है उसको मानता हूँ, मुक्ति उसका समाधान है वह मानता हूँ। ये 5 चीज़ें जो मानेगा वो मानसिक स्तर पर हिंदू है। यह हिंदुओं के, मैं फिर से बताता हूँ, सभी संप्रदायों को मान्य है। उसमें से जो मान्य नहीं है, मैं उनका थोड़ा सा उल्लेख करके चलता हूँ। ईश्वर को न मानने वाले हिंदुओं के अंदर 2 संप्रदाय है, सांख्य और पूर्व मीमांसा। वो ईश्वर को जिस रूप में अन्य संप्रदाय मानते हैं वैसे नहीं मानते, तथा जिस रूप में हम मुक्ति बोलते हैं, जन्म जन्मांतर से बाहर निकलना जो मुक्ति कहते हैं, हिंदुओं के अंदर एक संप्रदाय इसको नहीं स्वीकार करता, वह है मीमांसा। वह इस प्रकार के मुक्ति को नहीं मानता। तो ये जो 5 चीज़ें बोली है, ये सभी संप्रदायों को, हिंदुओं के अंदर सबको मान्य होते हुए जिस अंश पर मतभेद है वह भी हमने बता दिए। सांख्य का अनुयायी या उसका पालन करने वाला प्रायः कोई नहीं मिलेगा आपको। पूर्व मीमांसा का पालन करने वाले या उनको समझने वाले, जीवन में उतारने वाले अच्छी संख्या में मिल सकते हैं, लेकिन वो उस प्रकार के मोक्ष को नहीं मानते, वो स्वर्ग में जाने की बात बोलते हैं। तो यह हिंदुओं की साधारण रचना है। यह रचना स्वीकारे बिना किसी ना किसी दिन उसको हिंदू कहना तत्वतः ग्रंथ के आधार पर ठीक नहीं। वैसे आमतौर पर कोई अपने को हिंदू कहता रहे, हम उस पर यह न थोपने जाते हैं
और ना ही उसको जबरन कुछ पिलाते हैं कि भाई तुमने यही करना है। लेकिन कोई यदि जानना चाहता है, सुनना चाहता है, तो उसके लिए हम ये स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि हिंदुओं की साधारण मान्यता है, यदि किसी को चाहिए तो इस प्रकार से मानसिक स्तर पर वह हिंदू बन सकता है। इतना बोलकर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय जय श्री राम।